Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asant. Students, first 3 chapters of maths we already completed, and students, today we are going to start our chapter number 4, and the name of the chapter is mensuration. Students, in this chapter, firstly, we will understand the introduction for the chapter mensuration, and then we will discuss our exercise questions. So students, to understand the name of the chapter and the introduction about this chapter, let's come in my video, watch and listen the video very carefully. Mensuration. Students, firstly, I am taking 2 line segments AB and CD. Students, you all knows that with the help of ruler we can measure the length of AB. हम AB की लेंथ को भी measure कर सकते हैं and we can measure the length of CD also. Because students, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के पास सिर्फ लेंथ है, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के पास ना तो ब्रेड्थ है और ना ही हाइट है, तो इन फिगर्स को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल फिगर्स. बट स्टूडेंट्स, व्हेन दीज लाइन सेगमेंट्स, सपोज मैंने इन लाइन सेगमेंट्स को टेक किया, ये भी वन डायमेंशनल और ये भी वन डायमेंशनल, इन मैंने लाइन सेगमेंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया टू फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर. इन लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके मैंने एक क्लोज्ड फिगर बना दी. स्टूडेंट्स, इसके पास भी अपनी लेंथ है और इसके पास भी अपनी लेंथ है, लेकिन जब हमने इसको क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास बन चुकी है पॉलीगन. पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पॉलीगन आ गई जिसमें मैंने इसको कंसीडर किया लेंथ और इसे मैं कंसीडर कर रही हूं ब्रेड्थ. ये हमारे पास आपने देखा है ब्रेड्थ आ गई है इस क्लोज्ड फिगर की, लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, और ये भी क्या है इस क्लोज्ड फिगर की ब्रेड्थ. तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि इन फिगर्स में हमारे पास सिर्फ लेंथ थी तो हमने इनको बोला वन डायमेंशनल फिगर्स, और यहां हमारे पास इस क्लोज्ड फिगर, जब हमने एक क्लोज्ड पॉलीगन बना दिया तो इस क्लोज्ड फिगर के पास ब्रेड्थ भी है और लेंथ भी है, तो हम इसे कौन सी फिगर्स बोलेंगे? 2 डायमेंशनल फिगर्स. तो स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशनल फिगर्स बोलूं या 2D फिगर्स बोलूं, एक ही बात है. डायमेंशनल के लिए हम D वर्ड यूज करते हैं. सो व्हाट इज mensuration? 2D figures are studied under the branch of mathematics called mensuration. Students, इन 2D फिगर्स को मैथ्स की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? mensuration. तो mensuration क्या होता है स्टूडेंट्स? 2D फिगर्स को स्टडी करना. 2D फिगर्स को क्या स्टडी करना? अब हम यहां डिस्कस करेंगे 2D फिगर्स के 2 टॉपिक्स को, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा पैरीमीटर और सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अबाउट एरिया. तो स्टूडेंट्स, हमने बोला mensuration क्या है? 2D फिगर्स के बारे में स्टडी करना mensuration है, और 2D फिगर्स के बारे में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? पैरीमीटर एंड एरिया. सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पैरीमीटर. व्हाट इज पैरीमीटर? पैरीमीटर, द पैरीमीटर ऑफ एनी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि पैरीमीटर एवरी टाइम एक क्लोज्ड फिगर का फाइंड कर सकते हैं हम. पैरीमीटर कैन बी फाउंड ओनली फॉर द क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर्स के लिए हम पैरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. द पैरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. पैरीमीटर का क्या मीनिंग होता है? कि उसकी बाउंड्री की लेंथ को फाइंड करना. द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. तो स्टूडेंट्स, इन आर एक्सरसाइज 4A, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट पैरामीटर. अभी हम सिर्फ ए एक्सरसाइज में पैरीमीटर को स्टडी करेंगे एंड इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डिस्कस अबाउट एरिया. सो हमने पैरीमीटर को डिस्कस किया. पैरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री. बाउंड्री की लेंथ, किसकी बाउंड्री की लेंथ?
क्लोज्ड फिगर्स की। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पैरीमीटर के अंदर हम किस किस फिगर का पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो रेक्टेंगल फिगर मैंने फॉर्म किया है। यहाँ पे रेक्टेंगल की ये लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये भी ब्रेड्थ होती है। तो स्टूडेंट्स पैरीमीटर फाइंड करना है और अभी अभी हमने पैरीमीटर का मीनिंग समझा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो स्टूडेंट्स बाउंड्री क्या हो गई, ये जो इसके आउटसाइड बाउंड्री है, आउटसाइड कॉर्नर्स है ना, इनकी बाउंड्री की जो लेंथ है इसको फाइंड करना क्या बन जाएगा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पैरीमीटर के लिए मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट हो जाऊंगी, पहले मैं यहां से यहां तक आऊंगी तो इसकी वैल्यू है L। फिर मैं यहां से यहां तक जाऊंगी, उसके अंदर ऐड कर दूंगी B, फिर यहां से यहां तक जाऊंगी फिर L, और फिर यहां से वापस यहां आ जाऊंगी तो B। तो आप देख रहे हो जब हमने बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट किया तो 2 टाइम्स L आ रहा है और 2 टाइम्स B ऐड हो रहा है, तभी हमारे पास पूरी बाउंड्री की लेंथ कंसीडर हो जाएगी, लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, L प्लस B प्लस B, दोनों लेंथ को और दोनों ब्रेड्थ को हमने क्या किया, ऐड। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स L प्लस B, बिकॉज 2 टाइम्स L आ रहा है और 2 टाइम्स B आ रहा है, तो हमने 2 को कॉमन टेक किया, L प्लस B। सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B। नाउ स्टूडेंट्स पैरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, मैंने अब स्क्वेयर फिगर फॉर्म किया। यू ऑल नोज अबाउट स्क्वेयर दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज मैंने यहाँ भी A ले लिया, इस साइड की लेंथ भी A, यहाँ भी A और यहाँ भी A। अब मुझे इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। पैरीमीटर का क्या मीनिंग होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सभी बाउंड्री की लेंथ को क्या कर दो, ऐड कर दो। और आप देख रहे हो सभी बाउंड्री की जो लेंथ है, सभी साइड्स की लेंथ क्या है, सेम। तो A कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा, 4 टाइम्स, A प्लस A प्लस A प्लस A। तो कितना आ जाएगा हमारे पास पैरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, 4 टाइम्स A आ गया, और A क्या था हमारे पास, साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, बिकॉज A हमने किसको नेम दिया था, साइड को। नाउ स्टूडेंट पैरीमीटर ऑफ स्क्वेयर हमने डिस्कस किया, 4 मल्टीप्लाई साइड। दीज फॉर्मूला यू हैव टू लर्न एंड राइट इन योर फेयर नोटबुक। पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है, कि वो ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। सपोज मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स को टेक किया S। तो स्टूडेंट्स पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल, पैरीमीटर फाइंड करने मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ को फाइंड कर रहे हैं। तो 3 टाइम्स यहां से स्टार्ट हो जाऊंगी S, देन उसमें ये वाला S ऐड हो जाएगा, देन उसमें ये वाला S ऐड हो जाएगा। तो S कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स 3 टाइम्स S ऐड हो गया, तो इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या आ जाएगी, S प्लस S प्लस S, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स S। 3 टाइम्स S ऐड हो गया, और S क्या था यहाँ पे, साइड। तो 3 मल्टीप्लाई साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज 3 formulas, perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth, perimeter of square is 4 multiply by side, and perimeter of equilateral triangle is 3 multiply by side। और 3 क्या थी, 3 sides थी ट्राइंगल की, तो 3 आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ L डिनोट कर रहा है लेंथ को और B डिनोट कर रहा है ब्रेड्थ को। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर मैंसुरेशन अबाउट पैरीमीटर। सो पैरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। उसकी बाउंड्री की लेंथ को फाइंड आउट करना ही, किसी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की लेंथ को फाइंड आउट करना क्या होता है, पैरीमीटर होता है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू watch this video very carefully. Now come in my next video for the exercise questions. Thanks and have a nice day.